कुछ ऐसे गली चौराहों पर खड़े होकर इकट्ठा हो रहे हैं तालिबान के लड़ाके और फिर ग्रुप बनाकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले सिर्फ 24 घंटों में हजारों की संख्या में तालिबानी लड़ाके हथियार बंद होकर पाकिस्तान की सीमा के करीब पहुंच गए हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटों में यह संख्या लाखों में जा सकती है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने एंटी एयरक्राफ्ट गन, टैंक्स, इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात करने के आदेश दे दिए गए हैं और उन्हें साफ ऑर्डर दिए गए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान अगर सीमा के करीब दिखे तुरंत इस्तेमाल करो एंटी एयरक्राफ्ट गन। वहीं अफगानी सोर्सेज का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में तालिबान बदले की कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि आज हक्कानी नेटवर्क ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है काबुल के अंदर, जहां पर तालिबान के टॉप लीडर्स मिलेंगे जो अलग अलग फैक्शन के हैं। सब इकट्ठा हो रहे हैं अपने मतभेद बुलाकर और वहां पर निर्णय लिया जाएगा कि पाकिस्तान का करना क्या है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, हक्कानी नेटवर्क के जो चीफ हैं उन्होंने खुद बयान दिया है कि इस मीटिंग में अगर हमारे एल्डर्स यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग और नेता कठोर कदम उठाने का ऐलान करते हैं तो फिर पाकिस्तान का एक कूंचा तक नहीं बचेगा, पूरी तरीके से हम पाकिस्तान को मिटा देंगे। इससे आप समझिए कि कितना गुस्सा भरा है इस समय अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेकर। और ऐसा हो भी क्यों ना, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए, इतनी भारी संख्या में लोग मारे गए हैं, उनके लिए अलग अलग कब्र खोदना संभव नहीं है, तो सबको एक ही जगह दफनाया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में मौतें हुई हैं। और दर्दनाक चीज ये है कि बच्चे ज्यादा मारे गए हैं। और यही वजह है कि तालिबान के अंदर जो पाकिस्तान समर्थित गुट है, जैसे कि हक्कानी नेटवर्क और उसका चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी, जो लोग ना तालिबान को थोड़ा भी जानते हैं उन्हें पता होगा सिराजुद्दीन हक्कानी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का क्या गठबंधन रहा है। इससे ज्यादा क्लोज आदमी पाकिस्तान का कोई नहीं है। ये भी टीवी पर आकर कह रहा है कि हम पाकिस्तान की हस्ती मिटा देंगे। और इससे आप समझ जाइए कि इस बार पाकिस्तान का कुछ तगड़ा इलाज अफगानिस्तान और तालिबान जरूर करेंगे। इस बार पाकिस्तान को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा और इसके नतीजे दिख भी रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो खुद कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जो कि राजधानी है पाकिस्तान की, वो हाई अलर्ट मोड पर चली गई है। साथ ही जो पूरी सीमा है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, उसके करीब के जितने भी शहर हैं सबको रेड अलर्ट मोड पर डाला गया है और हर जगह बस को रोका जा रहा है, ट्रैफिक को रोककर जगह जगह चेकिंग हो रही है और हर एक संदिग्ध गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा है। और इससे पता लगता है कि पाकिस्तान कितना घबराया हुआ है और इन्हें भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इस बार इन्होंने गलती बहुत बड़ी कर दी है, अंधाधुंध बमबारी करके अफगानिस्तान की। लेकिन शायद पाकिस्तान की फौज चाहती भी यही थी। अब मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसका कारण सिर्फ यही है कि ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। पाकिस्तान की फौज पर जनता का जबरदस्त दबाव है, इमरान खान का मुद्दा फिर से उठने लगा है, इसीलिए अपने लोगों का ये ध्यान भटकाना चाहते थे। भले ही इसके लिए जब तालिबान बदला ले तो इसमें पाकिस्तान के लोग मारे जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की फौज को। उन्हें फर्क ये पड़ता है कि नैरेटिव उनके साथ रहे, पाकिस्तान की फौज की जरूरत हो लोगों को, क्योंकि एक बार पाकिस्तानी फौज की जरूरत खत्म हो गई तो जो उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, कल को पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास हो जाए कि भारत बिना उकसावे के उन पर हमला नहीं करेगा, अफगानिस्तान उन पर बिना उकसावे के हमला नहीं करेगा, तो पाकिस्तानी फौज की जरूरत क्या है। और जब जरूरत नहीं रहेगी तो जो उन्हें अंधा सपोर्ट मिलता है, मतलब लोगों का पेट काटकर पाकिस्तानी जर्नैलों को बंगले दिए जाते हैं, वो बंद हो जाएगा। इनकी जो सारी गलतियां हैं उन पर पर्दा डाल दिया जाता है, वो खत्म हो जाएगा। ये सब की सब इनकी जो लग्जरी है वो जाती रहेंगी। इसीलिए पाकिस्तान की फौज चाहती है कि समय समय पर उसके ऊपर हमला होता रहे, ताकि लोगों को लगे कि हमें सुरक्षा देने के लिए फौज की जरूरत है। लेकिन लगता यह है कि इस बार ये करने के चक्कर में इन्होंने बड़ी
बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि तालिबान वो गुट नहीं है कि जिसके साथ आप बार बार मजाक करोगे या बार बार उसका फायदा उठाने की कोशिश करोगे। क्योंकि जब ये बदला लेने पर उतारू होता है तो सिर्फ आम जनता को निशाना नहीं बनाता, बल्कि अपने दुश्मन की टॉप लीडरशिप को टारगेट करता है। इसीलिए पाकिस्तान इस समय कांप तो जरूर रहा है, क्योंकि आने वाले 24 से 48 घंटे सुपर क्रिटिकल हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ भी बड़ा होगा तुरंत सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ आपको खबर देगा।